अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में। टू स्ट्रिंग मेथड से क्या मुराद है हमारे पास जावा में, और ये वाला मेथड जो है ये हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले टू स्ट्रिंग मेथड ये हमारे पास जो है ये ऑलरेडी डिफाइंड है। एक क्लास है ऑब्जेक्ट नाम से, क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट, और ये क्लास हमारे पास मदर ऑफ द ऑल द क्लासेस जो है वो कंसीडर होती है जावा में, कि जावा में जो भी हम क्लास क्रिएट करते हैं ना वो क्लास हमारी चाइल्ड क्लास कंसीडर होती है, और उसकी पेरेंट क्लास होती है ये वाली ऑब्जेक्ट क्लास। ये वाली ऑब्जेक्ट क्लास जो कि प्री डिफाइंड है, ये क्लास मदर ऑफ द ऑल द क्लासेस कंसीडर होती है, और हम जो भी ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करते हैं वो इस ऑब्जेक्ट क्लास की होती है चाइल्ड क्लास। तो अब हम जान लेते हैं इस मेथड के बारे में कि ये हमारे पास दिस मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी प्रिंट ऑब्जेक्ट। ये मेथड जो है एक तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, और दूसरा ये उसी वक्त जो है वो कॉल होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाने से ये वाला मेथड जो है ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ये कॉल हो जाता है। तो ये मेथड काम क्या करता है, ये मेथड हमारे पास प्रिंट करवाता है एक तो उस क्लास का नाम, और दूसरा कुछ एड्रेस प्रिंट करवा देता है ये वाला मेथड। जब भी हम कोई जो है ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं तो ये वाला मेथड कॉल होगा, और ये उस क्लास का नाम प्रिंट करवाएगा और कुछ एड्रेस प्रिंट करवा देगा। और हम क्या करते हैं, हम ओवरराइडिंग का प्रोसेस करते हैं। हम बाय डिफाइनिंग इट अगेन इन आवर क्लास, इस मेथड को दोबारा से जो हमारी चाइल्ड क्लास जो हमने क्लास क्रिएट की उस क्लास में हम दोबारा से इस मेथड को डिफाइन करके ओवरराइडिंग का प्रोसेस करते हैं। तो अब इसका कोड करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक क्लास है टू, पब्लिक क्लास टू, क्लास का नाम है टू, ये है हमारे पास मेन मेथड, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, टू क्लास का नाम, और ये ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। और अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओबीजे ऑब्जेक्ट को मैंने करवा दिया प्रिंट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं उस फोल्डर में जाके इसे एक दफ़ा रन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, जावा सी, क्लास का नाम है टू डॉट जावा। तो ये इसने क्या प्रिंट करवाया, इसने प्रिंट करवाया जी टू जो कि क्लास का नाम है, और ये इसने एड्रेस प्रिंट करवा दिया। तो अब होगा क्या कि ये इसने ऑटोमेटिकली कॉल कर लिया ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाने से। ओबीजे ऑब्जेक्ट जब हमने प्रिंट करवाया तो इसने ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया जो कि प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड टू स्ट्रिंग मेथड है, उसका क्या काम है प्री डिफाइंड टू स्ट्रिंग मेथड का, कि वो एक तो क्लास का नाम प्रिंट करवाता है और दूसरा एड्रेस। तो अब हम करते क्या कि हम दोबारा से इस मेथड को डिफाइन करते हैं अपनी इस टू क्लास में। तो अब इसकी एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ। वॉइड टाइप मेथड है, नेम मेथड का नाम है, और यहाँ पे इसमें दो स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट है। एक स्ट्रिंग है फादर लोकल वेरिएबल का नाम है, और एक है स्ट्रिंग मदर लोकल वेरिएबल का नाम है। अब ऊपर मैं दो वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल फॉर एग्जांपल यूज़ कर लेता हूँ, स्टैटिक और स्ट्रिंग ए और बी। अब मुझे इस मेथड के थ्रू ए और बी में फॉर एग्जांपल वैल्यू सेट करवानी है। अभी टू स्ट्रिंग की एग्जांपल है ये है ए, ये है बी, ये है हमारे पास इंस्टांस वेरिएबल्स। इन्हें हम पूरी क्लास में कहीं पे किसी भी मेथड में किसी भी कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये है हमारे पास एक मेथड, और इस मेथड में मैं ए और बी की वैल्यूज सेट करवाऊंगा, मतलब कि मैं मेन से वैल्यूज़ पास करवाऊंगा इस मेथड को, और इस मेथड में से मैं वैल्यूज़ जो हैं वो इस इंस्टांस वेरिएबल्स में पास करवा दूंगा, ताकि मैं पूरी क्लास में उन्हें कहीं पे भी एक्सेस कर सकूं। तो अब a इज़ इक्वल टू कर दूंगा मैं फादर, और b इज़ इक्वल टू मैं कर दूंगा मदर। तो यहाँ पे फादर का f बड़ा करना होगा क्योंकि लोकल वेरिएबल में हमने f बड़ा यूज़ किया हुआ है। ये लोकल वेरिएबल्स हैं और ये इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। तो फादर, अब मैंने क्या किया कि मैंने ए में फादर की वैल्यू सेट करवा दी और बी में मदर की वैल्यू सेट करवा दी। अब मैं इस मेथड को करता हूँ कॉल। ये है हमारे पास मेथड, खिचड़ी पक गई है यार, ये हमारे पास मेथड है। अब मैं इसे कॉल करता हूँ मेन में, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के थ्रू करता हूँ। ओबीजे डॉट मेथड का नाम है नेम, और इसमें हम वैल्यूज़ पास करवा देंगे, जो भी वैल्यूज़ है
दोनों स्ट्रिंग टाइप है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फादर असलम और मदर का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं सिद्रा। तो अब यहाँ पे ये जो है मैंने वैल्यू सेट करवा दी ए और बी में। ये ए और बी वेरिएबल्स में मैंने इस मेथड के थ्रू वैल्यूज़ जो है वो सेट करवा दी। अब मैं दोबारा से सेव करके रन करूँगा तो अभी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं ये शो करवाएगा, क्योंकि अभी मैंने इस मेथड को डिफ़ाइन नहीं किया। अभी मैं दोबारा से रन करूँगा तो वही सेम वाला जो है हमारे पास एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, जावा C2.java जावा 2। तो ये सेम एड्रेस दोबारा से इसने प्रिंट करवा दिया। अब हम दोबारा से उस मेथड को डिफाइन करेंगे, ओवरराइडिंग का प्रोसेस करेंगे। बेसिकली हम ओवरराइडिंग का प्रोसेस यही होता है कि जो मेथड हमने पेरेंट क्लास में क्रिएट किया उसका सेम कॉपी मेथड जो है वो हमने चाइल्ड क्लास में क्रिएट करना है, या उसी मेथड को हमने चाइल्ड क्लास में दोबारा से डिफाइन करना है। तो ओवरलोडिंग में हमारे पास डाटा टाइप या आर्गूमेंट या सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग में हर चीज़ हमारे पास सेम होती है, इसीलिए हम उसे ओवरराइडिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस टू स्ट्रिंग मेथड को जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड है उसे मैं ओवरराइड करूँगा। तो अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इसका आइडेंटिफायर होना लाजमी है। और टू स्ट्रिंग मेथड को हम स्टैटिक नहीं कर सकते, अभी हम उसका रन करके चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी रिटर्निंग टाइप होती है हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड की स्ट्रिंग, और इसका नाम होता है हमारे पास टू स्ट्रिंग। तो अब ये इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, इसीलिए ये चीज़ें लिखना हमें लाजमी है। ये पब्लिक लिखना लाजमी है, स्ट्रिंग लिखना लाजमी है, और ये टू स्ट्रिंग नाम होना लाजमी है, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है हमारे पास। और यहाँ पे ये रिटर्न करवा देगा मुझे ए और देन कुछ स्पेस और देन बी प्रिंट करवा देगा। तो अब इसे मैं ये कर देते हैं। तो अब इसे मैं सेव करता हूँ, सेव। तो अब किया क्या मैंने कि जो वाला टू स्ट्रिंग मेथड है उसे मैंने ओवरराइड कर दिया, दोबारा से डिफाइन कर दिया अपनी क्लास में। ये टू स्ट्रिंग है और इसे मैंने ओवरराइड कर दिया क्योंकि इसे मैंने दोबारा से अपनी क्लास में डिफाइन कर दिया। ये सबसे पहले एक क्लास है टू, ये दो वेरिएबल्स हैं, ये मैंने मेथड क्रिएट किया ताकि मैं मेन से जो है वैल्यूज़ पास करवाऊँ और ए और बी वेरिएबल्स में सेट करवा दूँ। तो अब यहाँ पे मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया, दोबारा से अपने इस क्लास में डिफाइन किया, और ये ओवरराइडिंग का प्रोसेस हो गया हमारे पास। तो अब मेन में मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उस मेथड को कॉल कर लिया और मैंने उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया। मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को नहीं कॉल किया। ये टू स्ट्रिंग मेथड, अगर हम किसी मेथड को नॉर्मली कॉल करते हैं तो हम उस मेथड का नाम यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा दिया। तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो इस टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर देगा या इन्वोक कर देगा। अब मैं सेव करके रन करूँगा तो इस दफ़ा हमारे पास एड्रेस नहीं प्रिंट होगा बल्कि नाम प्रिंट होंगे, जावा सी और 2.java जावा 2। तो ये असलम और ये दूसरा नाम इसने प्रिंट करवा दिया। अब बात करते हैं कि टू स्ट्रिंग मेथड जो हमने ओवरराइड किया, क्या मैं उसे पब्लिक ना रखूं? अगर पब्लिक ना रखूं तो मेरे पास क्या एरर आएगा? और अगर मैं इसे स्टैटिक कर दूं, स्टैटिक कर देता हूं और पब्लिक नहीं यूज़ करता, तो अब मेरे पास दो एरर आएंगे, जावा सी 2.java। एक तो एरर आ गया हमारे पास कि यहाँ पे जो है ये कैन नॉट बी ओवरराइड टू स्ट्रिंग, मतलब कि स्टैटिक है, ये स्टैटिक का एरर आ गया कि हम इसे स्टैटिक नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। सबसे पहले नॉन स्टैटिक। अब मैंने पब्लिक नहीं यूज़ किया, अब मैं दोबारा से इसे सेव करके रन करता हूँ तो अब दोबारा से हमारे पास एरर आएगा, जावा सी 2.java। तो ये बोल रहा है कि वाज पब्लिक, कि वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास में ये मेथड जो है ये पब्लिक है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसे पब्लिक करो। तो ये पब्लिक हो गया। अब मैं दोबारा से इसे सेव करता हूँ तो अब दोबारा से ये नाम प्रिंट करवा देगा, जावा सी 2.java जावा 2।
तो ये इसने दोबारा से वो नाम प्रिंट करवा दिया जो मैंने उस मेथड में पास करवाए थे। अब अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई और अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल सी, और फॉर एग्जांपल इस दफ़ा ऑब्जेक्ट का नाम होगा मेरे पास OB, तो ये एक न्यू ऑब्जेक्ट है, टू क्लास का ये OB नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के मैंने मेथड कॉल किया OBJ ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन अगर मैं प्रिंट करवा दूं OB ऑब्जेक्ट, मेथड किस ऑब्जेक्ट से कॉल किया, OBJ, और प्रिंट करवाया वो ऑब्जेक्ट जिससे मैंने मेथड कॉल ही नहीं किया, तो इस दफ़ा भी ये वैल्यूज़ प्रिंट करवा देगा। सेव जावा सी 2.java जावा 2, तो ये इस दफ़ा भी इसने वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी। तो हम मतलब कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अगर हम उसे प्रिंट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, और इस टू स्ट्रिंग मेथड में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। ये ऑब्जेक्ट जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था उस मेथड से, ये हमने प्रिंट करवाया, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने इस वाले मेथड को कॉल किया और जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे पास प्रिंट करवा दी। अब अगर मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ और उससे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की, OBJ और OB। अब अगर मैं यहाँ पे OB ऑब्जेक्ट से भी मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस दफ़ा नाम कर देते हैं इकराम, फादर नेम है इकराम, वैसे फादर नेम चेंज तो नहीं होता। अब यहाँ पे को जवेरिया कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो अब ये क्या प्रिंट करवाएगा, पहले में करवाते हैं जी OBJ ऑब्जेक्ट को प्रिंट, और इसे मैं कॉपी करता हूं और फिर हम करवाते हैं OB ऑब्जेक्ट को प्रिंट, ये लास्ट में सेमीकोलन। ये मैंने OBJ ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले उस वाले मेथड को कॉल किया, ये मेथड, इस मेथड को पहले OBJ ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, देन इसे OB ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे हम ये मेथड को, और फिर हम OBJ ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, फिर हम OB ऑब्जेक्ट को जो है वो प्रिंट करवाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सेव करते हैं और रन करते हैं इसे, जावा सी 2.java जावा 2, तो ये इसने क्या प्रिंट करवाया,